बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की दो बड़ी ताकतें, दो सुपर पावर चाइना और यूएस इस वक्त बिल्कुल जंग के दहाने के करीब पहुंच रही हैं। और ये गालिबन याद रखिएगा, इस दफ़ा जंग की सिर्फ बयानात या जंग की कोशिश नहीं होगी, जंग की पूरी तैयारी होगी। रूस और यूक्रेन के मामले के ऊपर अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की जो बेइज्जती हुई है, अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया के अंदर ख़त्म हो गया, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, इवन के पाकिस्तान से भी ख़त्म हो गया था। यहाँ मीर जाफर ना होते तो शायद मामला अलग होता। लेकिन इस सूरत हाल में उन्होंने काफ़ी शिकार करने की कोशिश की। यूएस ने कहा था कि एक दफ़ा रूस हमला करेगा, हम चढ़ दौड़ेंगे, अपनी फ़ौज ले आएंगे, अपने ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तकरीबन उन्होंने अपना आधे से ज़्यादा मुल्क गंवा दिया यूक्रेन, और वो रूस को मिल गया, रूस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब अमेरिका ये चाह रहा है कि जो धब्बा या जो दाग उस पर लग चुका है, इसको उसने किसी तरह धोना है, और अब लड़ाई शुरू होने वाली है ताइवान के ऊपर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जनरल लॉयड ऑस्टिन, जो 3 स्टार जनरल रह चुके हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ओपनली ऐलान किया कि अब ताइवान की इंडिपेंडेंस और ताइवान को सपोर्ट करने का वक्त आ गया और अमेरिका तैयार है। अमेरिका ने पहली मर्तबा ओपनली पॉलिसी का ऐलान किया जब जो बाइडेन कुछ अरसा पहले जापान गए, उन्होंने वहां पर जाकर कहा कि ताइवान को अगर जरा सी खरोश भी आती है तो पूरी यूएस एयरफोर्स, यूएस ग्राउंड फोर्सेस, तमाम के तमाम मामलात, हमारे मिसाइल, एटमी हथियार तक ताइवान को बचाने के लिए तैयार होंगे, और हम यूक्रेन वाला मामला नहीं करेंगे। अब इस पर लड़ाई शुरू होगी। लेकिन अब आकर 2 दिन पहले जो लॉयड ऑस्टिन ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अब ताइवान की हिफाजत यानी उसकी आज़ादी के लिए चाइना से अब जंग करनी पड़ी तो वो जंग होगी। उन्होंने इंडिकेट कर दिया। चाइना के आर्मी चीफ, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर भी है, उन्होंने आज ओपनली ऐलान किया है कि अगर जरा सी भी गलती की आपने ताइवान को सपोर्ट करने की, जरा सी भी गलती की, 1 इंच जगह भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की, तो हर कॉर्नर से हम आपके खिलाफ ऐसी वॉर शुरू करेंगे जो पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी और बीजिंग की तमाम फोर्सेस अमेरिका पर चढ़ दौड़ेंगी। देखिए, ये जो मामला है, तो पहली मर्तबा ऐसा सामने आया है कि चाइना ने ऐलान ये नहीं किया कि वो ताइवान को बचाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजिंग की फोर्सेस अमेरिका पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है, यानी अमेरिकी एयरफोर्स के खिलाफ कोई मिसाइल मारना हो, उनका पूरे का पूरा अमेरिका ब्लैकआउट करके शट डाउन करना हो, इंटरनेट बंद करना हो, उन पर मिसाइलों से हमला करना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन से हमला करना हो, किसी भी तरह से हमला करना हो, हम हमले के लिए तैयार हैं, टोटली हमला करने के लिए तैयार है, और पूरे का पूरा अमेरिका मिसाइलों से भून डालने के लिए भी तैयार है। उन्होंने क्लियर ये बात कह दी है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त ताइवान की जानिब से उन्होंने ये बात की, यानी ताइवान की जो प्रेसिडेंट है, आप जानते हैं वो इंडिपेंडेंट हासिल करना चाहती है। उन्होंने ओपनली ये बात की। उन्होंने कहा कि 6 साल के अंदर अंदर, चाइना ने पहले प्लान किया था 2050 में ताइवान को अपने साथ शमूलियत इख्तियार करने का। अब मामला कम होकर सीधा उन्होंने कहा है कि 6 साल यानी 2028 तक चाइना पूरी तरह तैयार है ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए। और इस सूरत हाल में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों, इसराइल समेत दुनिया की बड़ी ताकतों ने फैसला किया है एक आलमी जंग छेड़ दी जाए, और इस आलमी जंग के अंदर जितनी देर हम लगाएंगे चाइना को मजबूत करने के लिए, उतना चाइना मजीद ताकतवर बनेगा। लिहाजा बेहतर यह है कि अब टाइम आ गया है कि हम सारे इस पर हमला करने के लिए तैयार हों और हम यूज करें ताइवान को। यूरोप भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है, इसराइल भी तैयार है। अब असल मसला आता है भारत का। देखिए, भारत ने इनकार कर दिया है, क्लियरली इनकार कर दिया है कि उसने चाइना के साथ जंग नहीं करनी अकेले। उन्होंने कहा है कि अगर चाइना के साथ जंग करनी है तो एक ही सूरत होगी कि भारत साथ देगा। नंबर 1 ये होगी कि सारे ममालिक, चाहे वो क्वाड के हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएस हो, वो सारे ताइवान के मामले पर चाइना पर हमला करें, ताइवान की जंग छेड़ी जाए, उसके साथ चाइना इस जंग में कूदने के लिए तैयार होगा, तो हम चाइना पर हमला करने के लिए तैयार होंगे और अमेरिकी फोर्सेस यहां आकर हमला करेंगी चाइना पर। यानी भारत सिर्फ उसी सूरत जंग करेगा जब सारे ममालिक चाइना पर जंग करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा जो हाल हमने यूक्रेन का देख लिया है, हम अकेले इस जंग में नहीं जाएंगे। अब चाइना ने अमेरिका के मामलात को देखने के लिए खुद अपने आप को सामने रखा है, नॉर्थ कोरिया को रखा हुआ है,
रूस पूरी तरह बदला लेने के लिए तैयार है पाबंदियों का, वो भी इस जंग में कूद पड़ेगा। असल कहानी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान कहां पर खड़ा है? देखिए, अभी तक तो हम अमेरिकी पिट्ठू बने हुए हैं। हम डॉलर का रेट देख रहे हैं कि कहां तक जाएगा, कहां तक हमें पैसा मिलेगा, उस हिसाब से हम फैसला करेंगे। चाइना इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान इस जंग में शामिल हो, और चूंकि भारत को टैकल करने के लिए पाकिस्तान आ गया है, और फिर चाइना के खिलाफ कोई भी मामला हो उसमें रूस उसकी मदद करे और दीगर ममालिक। देखिए, आप जो मर्जी कर ले, आफ्टर ऑल दुनिया के अंदर एक चीज पाई जाती है, आप जितने मर्जी सुपर पावर क्यों ना हो, अगर अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े ममालिक आप पर जंग के लिए कूद पड़ेंगे, यानी 50 ममालिक चाइना पर हमला करने के लिए तैयार होंगे, और पाकिस्तान डॉलर देख रहा होगा कि हमें कितने मिले हैं, उस हिसाब से हमने जाना है। इमरान खान की हुकूमत होती तो मामला डिफरेंट होता है, ये तो अमेरिकी पिट्ठू है। अब आप सोच लीजिए, इस मामले के अंदर चाइना जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आफ्टर ऑल उसका नुकसान तो होगा। वो अलग बात है कि बाद में जीत किसकी होगी। चाइना असल में पूरी तरह टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुका है कि पहला स्टेप वो ये करेगा, पूरे अमेरिका की बिजली बंद कर देगा, वो भारत की बिजली बंद कर देगा, जो जो वो कर सकता कर देगा, उनकी एयर फोर्सेस के पूरी तरह तबाही कर देगा, और पाकिस्तान को कहेगा कि आप यूज करें अपनी फोर्सेस और जाकर इंडिया के खिलाफ जंग करें। यहां पर हमारा बड़ा इम्तिहान होने वाला, हमें एक दलेर क़यादत की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये जो लड़ाई है अमेरिका ने अब शुरू करनी है। अमेरिका का प्लान ये है कि अगर मैंने इस लड़ाई को शुरू ना किया तो जो इत्तेहादी हैं, आप ये देखिए कि उसने काम क्या किया। उसने इमरान खान का तख्ता उल्टा, उसने मोहम्मद बिन सलमान को ऑन बोर्ड लिया, और साथ ही उन्होंने चाइना को तेल देना बंद कर दिया। यानी पहले उन्होंने युआन के अंदर तेल देना शुरू कर दिया, बाइडेन का फोन नहीं उठाया, पुतिन से फोन पर राब्ता किया, चाइनीज सदर आ रहे थे वहां पर। ये सारी सूरत हाल पैदा हुई जब उन्होंने देखा कि तख्ता उलट गया है, तो उनको पता है यहाँ पर भी हो सकता है, लिहाजा उन्होंने अपने आप को मूव किया। और वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या भरोसा है, ये एक फोन कॉल पर लेट जाने वाला मुल्क है, इनको पैसे अमेरिका ने देने हैं, उन्होंने लेट जाना है, लिहाजा बेहतर है कि हम अपना फैसला करें। अब मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि मैं डिस्ट्रक्शन की बजाय कंस्ट्रक्शन पर बिलीव करता हूँ। चाइना इस बात से खफा है जो पाकिस्तान का इस वक्त रोल हुआ है। देखिए, सारे का सारा जो ट्रिगर हुआ है मामला, अगर पाकिस्तान इमरान खान की जो पॉलिसी थी, हम न्यूट्रल रहते, हम कहते भाड़ में जाए आप, हमने रूस को कंडेम नहीं करना, तो ये क्या कर लेते। आज देख ले, $40 के करीब बैरल पर सस्ता तेल दे रहा है रूस, और भारत उससे ले रहा है। उसके साथ साथ अब उसने फैसला किया है कि उसने अब ईरान से भी सस्ता तेल लेना है। बताएं, ईरान का किसके साथ ताल्लुक है? आपके साथ है, लेकिन तेल कौन सस्ता ले रहा है? भारत। वो ईरान से ले रहे हैं, वो रूस से ले रहे हैं, वो अमेरिका से भी यारी बनाकर रखे हैं, वो इसराइल से भी यारी बनाकर रखे हैं, और उनको सपोर्ट मिल गई है कि चाइना पर भी हमला होने जा रहा है। ये असल में याद रखिएगा, चाइना की चाहे ताइवान में जंग हो, भारत के साथ जंग हो, पाकिस्तान इस जंग में शमूलियत इख्तियार करेगा ही। हमें दलेर क़यादत की ज़रूरत है, इस इम्पोर्टेड और अमरीकी नवाज मीर जाफरों की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने अमेरिका चले जाना है, और अमेरिका जाकर उनकी फैमिली सब उन्होंने वहीं पर सेटल्ड होना है। पैसा, डॉलर्स, यूरोस, ये सारा कुछ उनको वहां पर पहले से मुहैया किया जाएगा। इतनी बड़ी कीमत उन्होंने अदा की है अमेरिका ने, और वो कीमत जाहिर सी बात है वसूल तो करनी है इमरान खान की हुकूमत गिराने की। वो छोटे लेवल पर काम तो नहीं हुआ। सो लिहाजा इस जंग के अंदर जो बड़े लेवल की होने जा रही है, पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, आप चाइना और यूएस की जंग में कूदने जा रहे हैं। एक्सीडेंटली समझ लें, बाय फोर्स समझ लें, कुछ भी समझ लें, आप इस जंग का हिस्सा बनेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।